नमो नमः मित्राणि अभिनंदनानि वंदनानि च। मित्रों, रघुनाथ गाथा के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में जो दोहा लिखा, उसमें एक सत्संगति का महत्व क्या है वह बताया था। प्रसंग आप सब जानते ही होंगे। लंकिनी और हनुमान के बीच संवाद है, मिलन है, और वो लंकिनी कहती है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लो सतसंग। स्वर्ग के सुख भी सत्संग के सुख के सामने कुछ नहीं है। चारों चतुर्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी कुछ नहीं है सत्संग के सामने। तो आज सत्संगति का महत्व लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। सत्संगति यानी सज्जनों की संगति। सज्जनों की संगति से क्या होगा, क्या लाभ होंगे? तो नीतिकार, हम सब ने नाम सुना ही होगा भर्तृहरि का। नीति शतकम में उन्होंने लिखा है, वह श्लोक आपको मैं सुना रहा हूं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। प्रश्न करते हैं कि सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं कर देता है। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी प्राप्ति सत्संगति से नहीं हो। पहला, जाड्यम धियो हरति, जो हृदय के अंदर जो जड़ता है, अंधकार है, अज्ञान है, उसको सत्संगति दूर कर देता है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्यता लाती है, सत्य से वाणी को पटा देती है, यानी परिपूर्ण कर देती है, आप्लावित कर देती है। मानोन्नतिम दिशति, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को बढ़ा देती है, चारों दिशाओं में फैला देती है। पापमपाकरोति, और जो पाप हैं उस पाप को दूर कर देता है, दूर हटा देता है। सज्जनों की संगति। चेतः प्रसादयति, हृदय को हमेशा प्रसन्न कर देता है, आनंदित कर देता है। दीक्षुतनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में, दशों दिशाओं में कीर्ति को, यश को सत्संगति बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। संसर्ग से ही मनुष्य के अंदर गुण आते हैं और
दोष भी आते हैं। एक पंडित जी कथा सुनाते थे, हैं, तो कहते थे, सुना सुना जजमान, भला संग रहिह खइह मुख पान, आ बुरा संग रहिह कटइह दोनों कान, सुन सुन जजमान। इस श्लोक का वो भाव है कि हम जैसे लोगों की संगति में रहेंगे, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक भी उसी प्रकार का होगा। इसलिए मित्रों, सद्संगति के महत्व को जानकर हम अपनी संगत को बदलें, सज्जनों की संगति में आएं। निश्चित रूप से आप सबका यश कीर्ति बढ़ेगी, हृदय के अंदर जो अंधकार है वह भी मिटेगा ही, मन प्रसन्न होगा, क्योंकि आनंदमय कोश विकसित हो जाता है उससे। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर दूसरे विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।